वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे जेके बोस क्लास 12 फिजिक्स के रिगार्डिंग आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर गेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड आई होप कि आपकी जो तैयारी है वो बढ़िया जा रही होगी एंड आप अपनी तरफ से अपना पूरा एफर्ट दे रहे होंगे। एंड आई एक्सपेक्ट कि अभी तक क्योंकि ऑलमोस्ट अभी जैन के 10-12 डेज बचे हैं, आई एक्सपेक्ट आपने 40-60% सिलेबस कवर किया होगा। आप इस रेंज में लाइक कर रहे होंगे एंड जिन्होंने ज़्यादा किया होगा दैट इज़ वेल एंड गुड। नाउ देखिए, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा आपके साथ, इसकी जो सीरीज़ है वो भी मैंने स्टार्ट की है ऑलरेडी। मैंने 5 यूनिट जो हैं वो कवर किए हैं। इसके लिए आपको अलग वीडियोस मिल रहे हैं एंड जिसको डिटेलिंग में पढ़ना है, अगर कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है या फिर कोई यूनिट आपने नहीं पढ़ा है एंड आपको डिटेलिंग में जानना है, तो आप इस प्लेलिस्ट में जाओगे। नाउ देखिए, एंड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि जो नेक्स्ट ईयर बोपी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, बीट यूअर कजन्स वगैरह या फिर आपके भाई बहन जो भी घर में हैं, उनके साथ आप शेयर कर सकते हो कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट डेडिकेटेड सीरीज फॉर बोपी स्पेशली रिलेटेड टू फिजिक्स। नाउ देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं, देखिए पहले ही आप यहाँ पे क्या करके जाओगे, पहले ही आप यहाँ पे कूलम मसला करके जाओगे लॉन्ग क्वेश्चंस में। फिर कूलम मसला इन वेक्टर फॉर्म आप यहाँ पे करके जाओगे। फिर यहाँ पे हमारे पास आपसे पूछा जाएगा डिफाइन 1 यूनिट ऑफ चार्ज या फिर कूलम ऑफ चार्ज। फिर स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको क्या करना होगा। फिर अगर हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस होंगे डीएन के डिस्क्रीट पार्टिकल्स हमारे पास होंगे, वहाँ पे आपको फोर्स वगैरह निकालना होगा। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, यहाँ पे आप दोनों चीज़ें देखोगे, एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन दोनों पे डाइपोल मोमेंट। फिर यहाँ पे टॉर्क टॉर्क कहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है, एक यूनिफॉर्म फील्ड में अगर हम डाइपोल को प्लेस करें उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क। फिर गॉसेस लॉ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट दोनों आल, देन यहाँ पे 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये भी आप करके जाओगे। देन थिन स्फेरिकल शेल। एंड अगर आपको इनफाइनाइट प्लेन शीट आता है तब आप इजीली जो नेक्स्ट 2 प्लेन शीट्स हमारे पास होते हैं उनकी डेरिवेशन इजीली कर पाओगे। एंड बेसिकली ये आपको आनी भी चाहिए क्योंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आगे जाकर यूज़ होती है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए आपको पोटेंशियल की डेरिवेशन करनी होगी। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी एंड इसके लिए एक्सप्रेशन स्पेशली 3 चार्ज सिस्टम में। फिर डाइपोल मोमेंट अगेन हमारे पास क्या होता है, देन वर्क डन आपको निकालना होगा, ये टोटल वर्क डन किस इन रोटेटिंग अ डाइपोल एट एन एंगल थीटा। फिर कैपेसिटेंस क्या होती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। फिर सीरीज एंड पैरेलल के लिए आप क्या करोगे, डेरिवेशन करोगे। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, यहाँ पे आप एक्सप्रेशन निकालोगे उसकी कैपेसिटेंस के लिए। अगर इन जनरल पूछ रहा है इन कैपेसिटेंस निकालिए पैरेलल प्लेट की, दैट इज विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर पूछ रहा है विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तब ऑलरेडी मैंने आपको बोला है तब आपको कितना करना है डेरिवेशन में। एंड इनके लेक्चर्स, ये जो क्वेश्चन है ना, इनके लेक्चर्स आपको मिलेंगे इस वाली प्ले लिस्ट में। ये प्ले लिस्ट आप ओपन करोगे, इस वाली प्ले लिस्ट में आपको क्या, ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ इनके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। अगर बस आपको इतने ही क्वेश्चंस लगाने हैं। एंड आई एश्योर यू कि यहाँ से आपका 85-90% पेपर दिखेगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपको खुद लगाने हैं। 8 to 10 मार्क्स आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स दिखेंगे। एंड अगर आप न्यूमेरिकल्स भी करना चाहते हो, आई हैव ऑलरेडी मेड ए प्ले लिस्ट जहाँ पे आपको मिलेंगे सॉल्वर्ड लास्ट 12 ईयर्स न्यूमेरिकल्स। आप जेके बोर्ड्स जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं सभी मैंने सॉल्व कराए हैं उस प्ले लिस्ट में। फिर यहाँ पे 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसकी प्रॉपर्टीज, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी इजी यूनिट है आपके लिए। देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट आप देखोगे, एक ओम हमारे पास क्या होता है एंड ओम्स लॉ क्या कहता है, एंड एक्सप्रेस आपको करना होगा ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फिर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा, किरचॉफ्स लॉ आपको स्टेट एंड एक्सप्लेन करने होंगे दोनों लॉ। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इसकी बैलेंसिंग कंडीशन के लिए आपको डेरिवेशन करनी है। ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या होता है, अगेन क्या क्या इफेक्ट्स या फिर क्या क्या
कौन सी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे इम्पैक्ट करती हैं, किसको, इंटरनल रेजिस्टेंस को, ये भी आप देखोगे। न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूँ, न्यूमेरिकल्स आप इन टॉपिक से यहाँ पे लगाओगे, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, स्पेशली इंटीग्रेशन वाली फार्मूला एंड डिफरेंशिएशन वाली फार्मूला, दोनों आप यहाँ पे देखोगे। अगर चार्ज पूछेगा तब इंटीग्रेशन, अगर करंट पूछेगा तब डिफरेंशिएशन। फिर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो जनरल इक्वेशन हमारे पास है R = रो L बाई ए, इसके ऊपर आपसे न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा। फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, आपको किसी टेम्परेचर T पे रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस निकालनी होगी, एंड आपको एक अलग टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया जाएगा। फिर रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल के ऊपर न्यूमेरिकल, पावर की इक्वेशन जो हमारे पास है इसके ऊपर न्यूमेरिकल। फिर आओगे आप यहाँ पे मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है। बायोट-सावर्त लॉ क्या होता है, एक्सप्रेशन आप निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर एंड लूप। स्ट्रेट कंडक्टर सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग बनाया है इसने, बट मैं आपको ये बोल के जाऊँगा कि आप ये करिए, क्योंकि देखिए एक बात मैं आपको बता दूँ, जब आपका पेपर बनता है ना, जब आपका पेपर बनता है, जो आपके पेपर सेटर होते हैं वो क्या करते हैं, होते हैं एक तो आपका सिलेबस आगे रखते हैं, रखा उन्होंने आपका सिलेबस आगे। दूसरी बात, जो PYQs होते हैं उनको ये आगे रखते हैं, एंड कभी कभार ये क्या करते हैं, जो फॉर एग्जांपल बायोट-सावर्त लॉ है आपके सिलेबस में, सो इसके रिलेटेड अगर कोई चीज़ कनेक्टेड है, लेट स्ट्रेट कंडक्टर, ये इसके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि ये इसकी बायोट-सावर्त लॉ की हेल्प से हम इसकी फील्ड निकाल पाते हैं। सो होता क्या है, अगर ये क्वेश्चन स्ट्रेट कंडक्टर पे ऑलरेडी आया हुआ होता है, सो ये जो पेपर सेटर होता है ये क्या करता है, इस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करता है एंड आपके पेपर में डायरेक्टली डालता है। सो मैं आपको ये बोल के जाऊंगा कि आप स्ट्रेट कंडक्टर जो है ड्यू टू बायोट-सावर्त लॉ की एप्लीकेशन के ऊपर आप इसको करके जाओगे यहाँ पे। फिर सर्कुलर लूप की डेरिवेशन आप करोगे, यहाँ पे फील्ड आप देखोगे इनसाइड आउटसाइड अच्छे से, फिर एंड्स पे भी देखोगे। फिर एम्पियर्स लॉ हमारे पास क्या होता है, फिर इसकी एक्सप्रेशन आप देखोगे, स्पेशली सोलिनॉइड के लिए, टोराइड आप नहीं करके जाओगे। फिर एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ, दो वायर्स हमारे पास एंड दो वायर्स के बीच में आपको फोर्स निकालना होगा जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है एंड जब करंट इनमें अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। फिर गैल्वानोमीटर के ऊपर जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो आप करोगे, क्योंकि देखिए जो भी डिवाइसेस है ना, जो भी डिवाइस आपके सिलेबस में मेंशन की गई हैं, इनमें अच्छे खासे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन। यहाँ पे जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन या फिर लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बनते हैं, एंड लास्ट 10-15 डेज में मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जिनमें वाई या फिर रीजन आपको देना होगा, ऐसा क्यों होता है। सो ये आप करके जाओगे यहाँ से। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस होती क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक। फिर ये 2 क्वेश्चन मैं आप तक छोड़ूंगा, अगर आप करना चाहते हो आप इनको करके जाओ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन पे, फिर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बार मैग्नेट। अगर आप नहीं करना चाहते तब भी मैं आपको बोलूँगा कि एटलीस्ट ये 5 क्वेश्चन यहाँ से आप करके जाओगे इस वाले यूनिट से। बाकी 2 आप इग्नोर भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है, या फिर किसी ने अगर ये यूनिट पूरा छोड़ा हुआ है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले 5 क्वेश्चन करके जाओ, 2 को आप छोड़ो यहाँ से, फिर ये क्वेश्चन भी आप करके जाओ। 2-2 मार्क के क्वेश्चन, 3-3 मार्क के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। स्पेशली फोर्स ऑन ए चार्जड पार्टिकल, जब एक चार्जड पार्टिकल इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पे ढेर सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, लाइक वेलोसिटी के ऊपर या फिर पाथ के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। फिर कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर, वोल्टमीटर, किसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, किसको पैरेलल में, आपको रीजन्स देने होंगे यहाँ पे। देन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये भी आप देखोगे। देन EMI एंड AC की अगर मैं बात करूँ, लेंस लॉ क्या होता है, आपको शो करना है कि जो लेंस लॉ होता है इट इज़ इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हमारे पास क्या होता है, एंड डेरिवेशन करनी होगी आपको इसके लिए। फिर क्या क्या फैक्टर्स हमारे पास होते हैं जिन पे सेल्फ इंडक्शन डिपेंडेंट होता है। फिर व्हाट इज मीन्ड बाय RMS वैल्यू, RMS वैल्यू हमारे पास, इसके लिए आप इक्वेशन डिराइव करोगे। इम्पीडेंस क्या होती है, आप LCR सर्किट के लिए इम्पीडेंस निकालोगे। फिर पावर क्या होता है, स्पेशली एवरेज या फिर ट्रू पावर, पावर की आपको डेरिवेशन करनी होगी, एंड साथ ही में पावर फैक्टर आपको डिफाइन करना होगा क्या होता है। ट्रांसफार्मर, अगेन ट्रांसफार्मर, जनरेटर आप करके जाओगे। जो भी चीज़ें इनमें मिल रही हैं सब चीज़ें आपको करके जाना है, क्योंकि यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल मिलेंगे या फिर रीजनिंग बेस्ड मिलेंगे। फिर आगे जाकर आप देखोगे फैराडेज लॉज, यहाँ पे 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देन एवरेज एंड RMS वैल्यू ऑफ AC क्या होता है। देन रेजोनेंस के लिए आप कंडीशंस देखोगे।
देन न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूँ, मेनली आप इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स करके जाओगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगेन डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज एंड इक्वेशंस। फिर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको निकालना है एंड आपको बोलना है किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर EMW, ये दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारे पास हैं, इनकी प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक आपको मेंशन करनी है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यहाँ पे आपको अलग अलग रेज जो हमारे पास होती है, एक्सरे, गामा रे, UV रे, इंफ्रारेड वगैरह वगैरह जो भी हमारे पास हैं, इनकी एप्लीकेशन या फिर यूजेस आपको ध्यान में रखनी है। फिर ऑप्टिक्स के अगर मैं बात करूं, ऑप्टिक्स में यहाँ पे आप देखोगे मिरर फॉर्मूला हमारे पास, साइन कन्वेंशन इसके कनकेव एंड कन्वेक्स दोनों में आप देखोगे। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके एजम्पशन एंड साथ ही में एप्लीकेशंस भी आपको देखने हैं। फिर लेंस फार्मूला क्या होती है, दोनों के लिए आपको डिराइव करनी है लेंस फार्मूला। दिस इज बेसिकली थिन लेंस फार्मूला, किसके लिए, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव दोनों के लिए। लेंस मेकर्स फार्मूला, इसमें एजम्पशन क्या है, कनकेव एंड कन्वेक्स दोनों के लिए आप देखोगे। देन रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, यहाँ पे आप देखोगे कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन क्या होता है, किन फैक्टर्स के ऊपर एंगल ऑफ डिविएशन, किन फैक्टर्स के ऊपर एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड होता है। अच्छा, ये वाली इक्वेशन आपको बोलेगा डिराइव करके दो, या फिर ऐसा बोलेगा रिलेशन बिटवीन डेल एम म्यू एंड ए। देन डिस्पर्शन थ्रू ए प्रिज्म, यहाँ पे आपको ये वाली डेरिवेशन निकालनी होगी बेसिकली। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप क्या होता है, इनकी डेरिवेशन आप करोगे किसके लिए, मैग्नीफाइंग पावर के लिए। हाइगन्स प्रिंसिपल, वेव फ्रंट हमारे पास क्या होता है, हाइगन्स प्रिंसिपल आपको प्रूव करना होगा बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के केस में। यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसमें आपको जो थ्योरी वगैरह है वो अच्छे से लिखनी है। फ्रिंज विड्थ की अगर मैं बात करूं, उसकी डेरिवेशन आप स्किप कर सकते हो, बट वहां पे जो कंडीशंस वगैरह निकलती हैं उनको आप देखोगे अच्छे से। फिर डिफ्रैक्शन क्या होता है, अगेन डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट, अच्छे से थ्योरी आप देखोगे। फिर कंडीशंस फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा, स्पेशली सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा यहाँ पे आप देखोगे। फिर यहाँ पे शॉर्ट की अगर मैं बात करूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पेशली क्या क्या फैक्टर्स हमारे पास होते हैं जिनके ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा डिपेंडेंट होता है। न्यूमेरिकल्स अगर आप लगाना चाहो, ऑलरेडी मैंने 2 अलग वीडियोस लाए हैं रे ऑप्टिक्स के लिए, अलग PYQs लास्ट 12 ईयर्स के, एंड जो आपका वेव ऑप्टिक्स है उसके लिए अलग वीडियो मैंने लाया है जहाँ पे आपको लास्ट 12 ईयर के सॉल्वर्ड न्यूमेरिकल मिलेंगे। So mirror formula, lens formula, power of lens, combination of lens, refractive index, image formation and Young's double slit experiment, इनके ऊपर आप अच्छे से न्यूमेरिकल्स लगाओगे। नाउ बात करते हैं फिर ड्यूअल नेचर की। वर्क फंक्शन क्या होती है, इसका SI यूनिट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, स्पेशली आप देखोगे किन फैक्टर्स के ऊपर हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स हमारे पास, स्पेशली इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड एनोड पोटेंशियल जो है, इनमें स्पेशली आप ग्राफ्स देख के जाओगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमारे पास क्या होती है, ये आप देख के जाओगे। लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप देख के जाओगे, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर इसकी इक्वेशंस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या कहता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एंड यहाँ पे आपको लैम्बडा निकालना होगा टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेस्पेक्ट में आप निकाल सकते हो। फिर न्यूमेरिकल्स आप लगाओगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर। देन नीचे आते हैं हम एटम्स एंड न्यूक्लियर, बोर्स मॉडल आप करके जाओगे, इसके पोस्टुलेट, रेडियस एंड एनर्जी, nth ऑर्बिट्स के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, इक्वेशंस निकालोगे। देन जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज, हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रल सीरीज जो हमारे पास हैं, जहाँ पे आप अलग अलग सीरीज को देखते हो, यहाँ पे लाइमन बामर वगैरह। फिर उसमें आप मेनली क्या करोगे, उसके लिए आप अच्छे से डायग्राम देखोगे, कैसे डायग्राम हमें ड्रा करनी है, एनर्जी लेवल्स कैसे शो करनी है हमें, वो आप देखोगे। वहाँ पे आपको एनर्जी के वैल्यूज अच्छे से याद रखने हैं। आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते क्या है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इसकी रिलेशनशिप किसके साथ, यानी कि बेसिकली रिलेशनशिप AMU किसके साथ, यहाँ पे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। फिर बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए आपको खाली एक्सप्रेशन निकालनी है, काफ़ी इजी इक्वेशन है। देन बाइंडिंग एनर्जी करू हमारे पास क्या होती है, डेफिनेशन आप लिखोगे, एंड इसके 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखोगे बाइंडिंग एनर्जी करू। साथ ही में इसमें आप करू भी बनाओगे कि करू हमारे पास क्या होती है, कैसे क्या शो करती है, ये चीज़ें आप देखोगे। न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, इनके बीच आप कुछ डिफरेंसेस याद रखोगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स करके जाओगे। डिस्टिंग्विश आप करोगे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, P टाइप एंड N टाइप। फिर अलग अलग प्रॉपर्टीज सेमीकंडक्टर के क्या होती है, PN जंक्शन बताइए। देन आप फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। रेक्टिफिकेशन क्या होती है, PN जंक्शन डायोड
आप शो करिए एज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ये आप करके जाओगे। एंड अगर किसी ने ये यूनिट नहीं पढ़ा है, वो बाकी चीज़ें जो इसमें है डायोड वगैरह, वो उनको क्या कर सकता है, स्किप कर सकता है। फोटो डायोड, एलईडी वगैरह, उनको आप स्किप कर सकते हो। बट अगर आपने पढ़ा है देन यू आर ऑन सेफर साइड। बट स्टिल आपका यहाँ से ईजिली 85 to 90% पेपर आपका यहीं से देखा जाएगा। आपको क्या करना है, केवल ये जो क्वेश्चंस मैंने नीचे शो किए, आपको इस सीरीज में जाना है। अगर आपको खाली इतने ही क्वेश्चंस लगाने हैं तब आप ये वाली सीरीज अटेंड करोगे। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई यूनिट या फिर कोई एक टॉपिक पेंडिंग है, तब आप ये सीरीज देखोगे डिटेलड, इसमें आपको वो मिलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर आपके लास्ट 12 ईयर्स का निचोड़, की जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं उनका निचोड़, एंड उसी हिसाब से यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फ्रेम किए हैं। एंड डेफिनेटली आपका, एंड जो मैं गेस्ट आपको दे रहा हूँ, आप बार बार बोलते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो, क्या ये एनफ होगा, क्या ये एनफ होगा। मैं आपको बता दूँ, आप खाली पढ़ के देखिए, आप अच्छे से देखिए, आप टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाइए, डेफिनेटली आपका पेपर यहीं से आएगा। बट हो सकता है लैंग्वेज, जो क्वेश्चन पूछे जाने की लैंग्वेज हो वो डिफरेंट हो, बट जो कॉन्सेप्ट होगा या फिर क्वेश्चन जो होंगे, जो मैंने आपको शो किए यहाँ पे, क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर होंगे। हो सकता है लैंग्वेज डिफरेंट हो, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू।